सहानुभूति है। रोशन सर के भाई की मृत्यु हुई, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन अंकुश लगाया होता सरकार के लोगों ने, सरकार में बैठे हुए लोगों ने, तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं होती। इसमें पूरी तरह से सरकार का फेल्यूर है। सरकार को चाहिए था कि ऐसी अमानवीय घटना न हो, इसके लिए ऐसे शिक्षकों के ऊपर शुरुआती दौर से ही अंकुश लगाना चाहिए था, लेकिन सरकार पूरी तरह से विफल है इसमें। भारत सरकार इसकी जांच करवाए, क्योंकि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है, क्योंकि ये मामला भारत से लेकर नेपाल के बीच का हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत सरकार मुखर होकर निष्पक्षता के साथ, बिना भेदभाव के, बिना ऊंच नीच के जांच करे और जो अपराधी है उस अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे। राबड़ी आवास की बात करते हैं सर। राबड़ी आवास खाली करने का जो टाइम है वो समय पूरा हो चुका है, फिर भी राबड़ी देवी राबड़ी आवास खाली क्यों नहीं कर रही? नीतीश कुमार जी को किस मानकों के आधार पे बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री उनको आपने बंगला आवंटित किया, देवेश चंद्र ठाकुर को बंगला आवंटित किया, जीतन राम मांझी जी कैबिनेट के मंत्री हैं, उनको दिल्ली के अंदर मिला हुआ है, आपने किस हिसाब से बिहार में भी आवंटित किया? ऐसे कितने नाम हैं? नितिन नवीन बिहार प्रदेश में किसी पद पर नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद उनको किस हिसाब से आपने बंगला आवंटित किया? ये मामला दोहरी मानसिकता का है। वो दोहरी मानसिकता जो सरकार के लोग बैठे हैं उसमें, और डबल स्टैंडर्ड का रवैया, इस रवैये के खिलाफ है। राबड़ी आवास तो आप अक्सर जाते रहते होंगे, क्या वहाँ पे तहखाना है? जेडीयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, कहते हैं उसी तहखाना से छोटू छलिया को हीरा का कंगन मिला है। असल में जब आप गुटखा पान खाते हैं ना, तो थोड़ा सा उसका रिएक्शन होता है, आपकी मानसिकता दशा दिशा ठीक नहीं रहती है। बिहार में इन दिनों रोशन आनंद सर और खान सर के बीच विवाद का मामला चल रहा है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ राजद के प्रवक्ता आरजू खान जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं सर, खान सर और रोशन सर में विवाद होता है। अब खान सर जो हैं, रोशन सर का कहना है कि उनके भाई की हत्या में जो है उन्हीं का हाथ है। देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि एक शिक्षक का इस तरीके का कर्म नहीं होना चाहिए, और शिक्षक को किसी विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। सहानुभूति है। रोशन सर के भाई की मृत्यु हुई, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, लेकिन साथ साथ में ये कहेंगे, ये देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, देश संविधान से चलता है, इस लोकतंत्र को चलाता है, और संविधान ही सर्वोपरि है। और मैं ये कहता हूँ कि बेहतर निष्पक्षता के साथ बिहार सरकार इसकी जांच करवाए, भारत सरकार इसकी जांच करवाए, क्योंकि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है, क्योंकि ये मामला भारत से लेकर नेपाल के बीच का हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भारत सरकार मुखर होकर निष्पक्षता के साथ, बिना भेदभाव के, बिना ऊंच नीच के जांच करे और जो अपराधी है उस अपराधी को जेल की सलाखों के पीछे भेजे। आपके नेता तेजस्वी यादव ने भी लेटर लिखा है सर? हाँ, हमने कहा है, क्योंकि विपक्ष इस देश के अंदर प्रहरी होता है, और हमने कहा है कि जो विपक्ष के नाते देश में संविधान है, और संविधान के हिसाब से हमने मांग की है सरकार से, बिहार सरकार से, भारत सरकार से, निष्पक्षता के साथ इसको जांच हो, और जो अपराधी हो उस अपराधी को अपराध की सजा मिलनी चाहिए। क्या लग रहा है जो आरोप रोशन सर लगा रहे खान सर पे, क्या वो सही है या बेबुनियाद? मैं इस पे कोई टिप्पणी ही नहीं करूंगा। मैं इसलिए इस पे टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि ये पूरा संवैधानिक मामला है, कानूनी मामला है, कानूनी प्रक्रिया है, और कानूनी प्रक्रिया के बीच में कुछ भी बोलना सही नहीं है, क्योंकि इस देश में संविधान है, संवैधानिक तरीके से इसकी जांच होगी, और जो अपराधी होगा वो उसको सजा मिलेगी। लेकिन पहली गलती किसकी है? सोशल मीडिया पे ऐसा लिखा जा रहा है कि रोशन सर की गलती है, कोई बोल रहा है खान सर की गलती है। मैं दोनों लोगों में से मैं किसी को अभी गलत नहीं ठहरा सकता। जो किसी को अगर दोषी ठहराने का किसी के पास हक है, तो वो न्यायालय के पास हक है, और न्यायालय उसको बताएगा कि कौन दोषी है, कौन अपराधी है, किसको अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए। मैं यहाँ तक ये कहूँगा कि इन दोनों शिक्षकों का इस समाज के लिए बड़ा योगदान है। दोनों शिक्षकों ने का बहुत ज़्यादा योगदान है। उन लोगों ने बहुत सारे बच्चों को बेरोजगार होने से बचाया है, उनको नौकरियां दिलवाई है, समाज को दृढ़ करने में, मजबूत करने में इन दोनों शिक्षकों का बड़ा हाथ है। लेकिन ये ऐसी अगर घटनाएं होती हैं तो सवाल सरकार के ऊपर उठता है, और सरकार के ऊपर सवाल ये उठता है कि साल दर साल ऐसी घटनाएं हम देखते हैं। किस मानकों के आधार पर आप ऐसे जो शिक्षक हैं उनको आप कोचिंग संचालन का प्रक्रिया देते हैं? किस मानक के आधार पर आप उनको इस तरह, कभी फायरिंग हो जाती है, कभी सरकार के तरफ से बयान आता है कि बच्चों को शिक्षकों की तरफ से उकसाया जा रहा है, तो आपने वक्त रहते इस पर क्यों नहीं अंकुश लगाया? और अगर आज आपने अंकुश लगाया होता सरकार के लोगों ने, सरकार में बैठे हुए लोगों ने, तो शायद ऐसी घटनाएं नहीं होती। इसमें पूरी तरह से सरकार का फेल्यूर है। सरकार को चाहिए था कि ऐसी अमानवीय घटना न हो, इसके लिए ऐसे शिक्षकों के ऊपर शुरुआती दौर से ही अंकुश लगाना चाहिए था, लेकिन सरकार पूरी तरह से विफल है इसमें।
राबड़ी आवास की बात करते हैं सर। राबड़ी आवास खाली करने का जो टाइम है वो समय पूरा हो चुका है, फिर भी राबड़ी देवी राबड़ी आवास खाली क्यों नहीं कर रही? देखिए, सवाल सबसे बड़ा ये है, ये राबड़ी आवास का मामला नहीं है। जहाँ तक रहा मामला आवास का, तो पूरे बिहार प्रदेश जो है, हम कहीं भी रह सकते हैं। पूरा बिहार हमारा आवास है, हमारा घर है। जहाँ तक सिक्योरिटी का मामला रहा, पूरे बिहार की 14 करोड़ जनता हमको सिक्योरिटी प्रदान कर रही है। हम उनके बीच में चलेंगे, क्योंकि इस लोकतंत्र के अंदर जनता मालिक होता है और जनता के मुद्दों पर हम चुनाव में जाते हैं। जनता सर्वोपरि है। सवाल यहाँ पे सिक्योरिटी का भी नहीं है, सवाल बंगले का भी नहीं है, सवाल है सरकार के दोहरी मानसिकता का। वो मानसिकता, जब पटना हाईकोर्ट का ये बयान आता है कि किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को आप कोई भी बंगला आवंटित नहीं कर सकते हैं, तो फिर पटना हाईकोर्ट के बयान के बाद भी आपने क्यों उसके बयान की अवहेलना की? नीतीश कुमार जी को किस मानकों के आधार पे बिहार में पूर्व मुख्यमंत्री उनको आपने बंगला आवंटित किया? देवेश चंद्र ठाकुर को बंगला आवंटित किया। जीतन राम मांझी जी कैबिनेट के मंत्री हैं, उनको दिल्ली के अंदर मिला हुआ है, आपने किस हिसाब से बिहार में भी आवंटित किया? ऐसे कितने नाम हैं? नितिन नवीन इस बिहार प्रदेश में किसी पद पर नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बाद उनको किस हिसाब से आपने बंगला आवंटित किया? ये मामला दोहरी मानसिकता का है। वो दोहरी मानसिकता जो सरकार के लोग बैठे हैं उसमें, और डबल स्टैंडर्ड का रवैया, इस रवैये के खिलाफ है। सवाल तो लालू परिवार पे उठ रहा है, लालू जी पे उठ रहा है। हमेशा दलित की, मतलब दलितों की बात करते हैं लालू जी। आज किसी दलित को मिला है वो आवास, नंदकिशोर राम को, तो राबड़ी देवी खाली नहीं कर रही है। अगर राजनीति अगर कोई कर रहा है, बेबुनियाद तरीकों से कोई राजनीति कर रहा है, तो वो भारतीय जनता पार्टी। जैसे ही 2 दिन पहले उनके नाम पे, जिनका आपने नाम लिया, उनके खिलाफ, उनके लिए आवंटित किया गया उस बंगले को, दूसरे ही दिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए गए और उन्होंने एक एज लेने की कोशिश की, जातीय कार्ड खेलने की कोशिश की, लालू यादव के चरित्र को हनन करने की कोशिश की। तो इस तरीके का मापदंड और अगर इस तरीके का रवैया अपनाया जाता है, तो वो सत्ता में बैठे हुए लोगों को, हम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी गरीब, वंचित, शोषितों और दलितों के मसीहा हैं, गरीबों के पक्षधर हैं, और उनकी आप छवि धूमिल नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी बयान दे लें। आखिरी सवाल रहेगा, राबड़ी आवास तो आप अक्सर जाते रहते होंगे, क्या वहाँ पे तहखाना है? जेडीयू के प्रवक्ता है नीरज कुमार, कहते हैं उसी तहखाना से छोटू छलिया को हीरा का कंगन मिला है। असल में जब आप गुटखा पान खाते हैं ना, तो थोड़ा सा उसका रिएक्शन होता है, आपकी मानसिकता दशा दिशा ठीक नहीं रहती है। मैं ये कहता हूँ कि सत्ता 2 दशकों से आपकी है, 2 दशकों से सत्ता और शासन आपका है, तो ये आप किस तरीके की नकारात्मक रवैये को पनपना देना चाहते हैं? अगर कोई तहखाना है तो यानी कि सरकार की नाकामी और निकम्मापन है, नकारा और निकम्मापन है ना। अच्छा ये बताइए, 7 सर्कुलर रोड बार बार एक ही नेता को क्यों दिया जाता है? क्या उसमें कोई तहखाना है? इस सवाल का जवाब दे। वो क्या वजह है कि बार बार नीतीश कुमार को 7 सर्कुलर रोड दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? तो इस तरीके के सवालों से वो सिर्फ परसेप्शन खड़ा करना चाहते हैं, एक मतलब मीडिया का एज लेना चाहते हैं, इसके पीछे कोई नहीं है। और अपने सरकार को वो खुद कटघरे में खड़ा करते हैं कि 2 दशकों की सरकार भारतीय जनता पार्टी की, जनता दल यूनाइटेड की सरकार नाकारा और निकम्मी है क्या? बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ आरजू खान सर थे। तमाम मुद्दों को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।